हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपना एक पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको सीजर्स के बारे में बताया था कि उसमें मैंने आपको दो ही प्रकार की सीजर बताई हैं क्योंकि स्विंग करते टाइम हमें उन्हीं दो सीजर की आवश्यकता पड़ती है। वैसे जो सीजर होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं जो कि हमारे सिलाई में उपयोग की जाती हैं, लेकिन जो नेसेसरी होती हैं, जो एसेंशियल होती है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, हमारी पिंकिंग शीयर और हमारी नॉर्मल सीज़र। तो नॉर्मल जो सीज़र होती है हमें उसका 2 पेयर रखना चाहिए, 2 पेयर्स हमें रखने चाहिए, जो कि फर्स्ट हमारा पेपर के लिए होता है, पेपर को कटिंग करने के लिए। सबको पता है जब भी हम सिलाई करते हैं तो सबसे पहले पैटर्न कट किया जाता है, तो उसको कट करने के लिए एक अलग सीज़र होनी चाहिए और फैब्रिक को कटिंग करने के लिए एक अलग सीज़र होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले उस पार्ट को देख लें, जाके उसको कंटिन्यू कर लें और अच्छे से समझ लें। उसके बाद यहाँ पर आके अपने आगे के टूल्स को कंटिन्यू कीजिए। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमारे और कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो अब आता है हमारा प्रेसिंग टूल, यानी कि जिस टूल की मदद से हम अपने गारमेंट्स को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा सबसे एसेंशियल टूल है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल इक्विपमेंट है जो हमारे सिलाई करते वक्त हमें उपयोगकारी होता है। यह है हमारी आयरन। आयरन भी हमारी कई सारी प्रकार की होती हैं, हर एक फैब्रिक के लिए अलग आयरन होती है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक आयरन होती हैं जिसमें हम हर एक फैब्रिक पे आयरन कर सकते हैं, जो कि हमारी घरेलू आयरन होती हैं। जो हमारे फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार की आयरन्स होती है, हर एक फैब्रिक के लिए अलग अलग आयरन होती है। As you sew, it's important to press your work with essential pressing tools। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कुछ जो हमारा प्रेस है, जो हमारी आयरन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे गारमेंट को फिनिश करने में। फिनिश करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आयरन होती है। आप सब कुछ काम कर लेना, लेकिन अगर आपने आयरन नहीं करी, उस गारमेंट की क्रेसेस नहीं निकाली, सलवटें नहीं निकाली, तो वो गारमेंट सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए जितने इम्पोर्टेंट बाकी टूल्स होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हमारी आयरन भी होती है। एट द वेरी लीस्ट यू शुड हैव एन आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड। इसके साथ साथ आपके पास आयरनिंग बोर्ड और आयरन होना बहुत ज़रूरी है। आयरन बोर्ड भी हमारे कई तरह के आते हैं, जैसे स्लीव बोर्ड और हमारा जो नॉर्मल साड़ी के लिए बोर्ड होता है वो, शर्ट के लिए तो ये कुछ एक ही बोर्ड होता है जो कि सभी कपड़ों पर काम आ जाता है, लेकिन स्लीव बोर्ड और कॉलर बोर्ड हमारा ये एक के लिए काम आता है। तो स्लीव बोर्ड के बारे में मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हमें हमारे पास इस टाइप के बोर्ड्स होने चाहिए आयरन के साथ साथ। अ प्रेस क्लॉथ प्रिवेंट्स योर फैब्रिक फ्रॉम स्कॉरिंग व्हेन अप्लाइंग मोर हीट दैन यू वुड इफ़ यू वर जस्ट आयरनिंग आउट रिंकल्स। जो हमारा प्रेस होता है वो प्रिवेंट करता है आपके फैब्रिक को जलाने से बचाता है और उसमें आपके जो क्रीसेस होते हैं उसको निकालता है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक उसमें हीट अप्लाई करता है, जैसे कि मैं आपको हम लोगों ने एक वीडियो में अपने डिस्कस भी किया था कि हम लोग आयरन में अकॉर्डिंग टू फैब्रिक हम उसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसके फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मदद से उसमें सलवटें आती हैं, तो उसको अकॉर्डिंग टू फैब्रिक हमें उसमें टेम्परेचर देना चाहिए हीट का। तो वही चीज़ है, हमें अकॉर्डिंग टू फैब्रिक अपने फैब्रिक में टेम्परेचर देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको हीट करना चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए ताकि वो रिंकल फ्री हो जाए, ताकि उसके जो रिंकल्स हैं वो निकल जाएं। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेट इंक्लूडिंग सी थ्रू प्रेस क्लोथ्स। तो ये हमारे कई सारे वेट्स में और कई सारी वेरिएशन में अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये हमारे कई सारे अवेलेबल हैं। इसके वेट, कोई एक छोटी भी आयरन आती है, बिल्कुल छोटी सी आयरन आती है जो कि हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। फिर उससे हैवी आती है और इस तरीके से कई सारी वेरिएशन आती है। हर वर्क के लिए हमारी अलग अलग आयरन होती है। If you don't have one, a piece of muslin will do, but it's worth adding to your swing tool। अगर आपके पास कोई आयरन नहीं है तो आपके पास आयरन होना चाहिए, क्योंकि या फिर आपको उस टाइप के फैब्रिक्स का परचेज़ करना चाहिए जो कि रिंकल फ्री होते हैं, जिसमें सलवटें आती ही नहीं हैं।
या तो उस टाइप का फैब्रिक पर आपको वर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमें हर फैब्रिक के ऊपर वर्क करना होता है, तो इसलिए हमें हर तरह के फैब्रिक को आयरन करना आना चाहिए और उस पर क्या हीट टेम्परेचर यूज़ होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आयरन हमारे पास होना अवेलेबल ज़रूरी है, अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hems and sleeve roll are wonderful for pressing curves and seams that are in tube area without creasing another area of the garment। जो हेम्स होते हैं, स्लीव रोल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके आयरन बोर्ड होते हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हमारा जैसे स्लीव बोर्ड होता है, इस तरह से कॉलर बोर्ड, कफ बोर्ड भी आते हैं, तो उनकी मदद से हम आयरन कर सकते हैं ईजिली और उसको रिंकल फ्री कर सकते हैं। जो जहाँ पे कर्व होता है, जैसे कॉलर होते हैं, उन जगह पर हम आयरन नॉर्मल आयरन की प्रेस की मदद से हम उसको आयरन नहीं कर पाते, तो इस टाइप के लिए बोर्ड्स आते हैं, आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप के आयरन भी आती हैं, उसकी मदद से भी आप आयरन कर सकते हैं। ट्राई वर्ड हैविंग इफ़ यू रेगुलरली sew clothing but you can get similar result with a tightly rolled towel। तो हमारे जो अगर आपके पास लगता है कि आपको लगता है कि आप रेगुलर हैं, कि आपको रेगुलर ही आयरन करनी है, हालांकि हर कोई घर पे रेगुलर ही आयरन करता है, विदाउट आयरन तो बहुत ही कम होते हैं जो विदाउट आयरन गारमेंट वियर करते हैं। घर पर ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो विदाउट आयरन गारमेंट वियर करते हैं, तो सबको ही आयरन की ज़रूरत होती है। तो हमें इस टाइप की आयरन लेनी चाहिए जो कि हमारी घरेलू हो और टाइमली वो वर्क कर सके। जो हमारे जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम आयरन नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपना बोर्ड ले सकते हैं जहाँ पर हम इजीली आयरन कर सकते हैं, और जो बट यू कैन गेट सिमिलर रिजल्ट विद अ टाइटली रोल्ड टॉवल। आप जो आपका रोल्ड टॉवल होता है उसकी मदद से भी आप आयरन कर सकते हैं। जैसे जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता होता है कि हम किस तरीके से उसको आयरन कर सकते हैं। हालांकि अब हर हॉस्टल में प्रोवाइड होने लगी हैं आयरन की, अलाउड करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे आयरन अलाउड नहीं की जाती, तो उनको पता होता है कि आयरन किस तरीके से कर सकते हैं हम अगर हमारे पास आयरन नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडकिन। बॉडकिन क्या होता है? ये हमारा बॉडकिन है, ये ट्रायंगल शेप में दिखता है। ये ना तो निडल होती है और ना ही ये थ्रेडर होता है, तो ये कुछ इस टाइप का ये दिखने में होता है। अ बॉडकिन इज़ अ हैंडी टूल टू हैव बट नॉट अ मस्ट हैव आइटम। ये एक हमारा हैंडी टूल होता है जो कि हमारे हाथ से उपयोग किया जाता है। यूज़ दिस टूल टू थ्रेड और रिप्लेस ड्रॉ स्ट्रिंग, इलास्टिक एंड अदर आइटम्स एनक्लोज्ड इन अ केसिंग। तो ये हमारी जो ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती हैं, इलास्टिक होती है, और रबर बैंड, हमारे रिबन्स होते हैं, तो हमारे कोड्स होते हैं, जैसे नाड़ा वाड़ा डालना होता है, तो उस टाइप के वर्क के लिए जो बॉडकिन है हमारा उपयोगकारी होता है, उस टाइप का वर्क ये करता है। बॉडकिन कम इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड टेक्सचर टू मेक द प्रोसेस ईजियर। तो ये भी कई सारे स्टाइल में आती हैं, कई सारे टेक्सचर में आती हैं, ताकि आपका वर्क और इजी हो जाए। हर वर्क के अकॉर्डिंग बॉडकिन्स आती हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म लुक्स लाइक एन ओवरसाइज्ड निडल। जो सिंपलेस्ट होती हैं, जो सिंपल बॉडकिन्स होती हैं, वो इस तरह की होती हैं जैसे हमारी ओवरसाइज निडल होती हैं, वो इस तरह की दिखने में होती है, जैसे कि आप लोगों ने इस पिक्चर में देखा भी है कि इस टाइप की हमारी जो नॉर्मल आती है, जो बेसिक होती है, वो इस टाइप की बॉडकिन होती है। विद दिस टाइप द आइटम यू आर पुलिंग थ्रू अ केसिंग गेट थ्रेडेड एंड डबल्ड ओवर लाइक विद अ नीडल। आप इस टूल की मदद से आप इलास्टिक डाल सकते हो, जो इलास्टिक्स होती हैं वो डाल सकते हो, और जो डबल थ्रेड्स होता है उसको करके डाल सकते हो, जैसे कि आप निडल में डालते हो, डबल आप इलास्टिक कर लें और तब आप उसको डाल सकते हो, डबल कोड करके डाल सकते हो, तो किसी भी तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे आप अपने निडल में वर्क करते हो इसी तरीके से बॉडकिन में करते हैं, बस हमारा जो मटेरियल होता है उसकी विथनेस और उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है और मोटा हो जाता है। अ ट्वीज़र स्टाइल बॉडकिन ग्रिप the item and doesn't need to be doubled, which is useful in tight casing। जो हमारे टाइट केसिंग्स होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे डिफरेंट स्टाइल में आती है, तो जो ट्वीज़र स्टाइल होती है बॉडकिन,
उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें आप डबल थ्रेड तो नहीं डाल सकते, मतलब कोई चीज़ डबल करके तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जब भी आप उससे कोई चीज़ डालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा टाइट डलती है। मतलब इसको प्रिक्योर जो करके रखती है, जो उसको पकड़ के रखती है, ये ट्विज़र स्टाइल की जो बॉडकिन होती है वो बहुत ही टाइटली कैरी करके रखती है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ बॉडकिन यू कैन यूज़ अ सेफ्टी पिन। अगर आपके पास बॉडकिन नहीं है तो आप एक सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं टू पुल द आइटम थ्रू अ केसिंग। जो भी आपको आइटम अपने गारमेंट में डालना है उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो सेफ्टी पिन को, बट इट्स ऑफन अ बिट मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प एंड गाइड। तो जो हमारी बॉडकिन वर्क कर लेती है इजीली, वो और कोई टूल वर्क नहीं कर पाता है, वो उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। जैसे हम नॉट वगैरह लगाते हैं तो इसमें तो हम फंसा के रख लेते हैं, लेकिन जो हमारी सेफ्टी पिन्स होती हैं या अदर टूल्स होता है उसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम लोगों ने 2 टाइप के टूल्स के बारे में जाना, हमारी आयरन और बॉडकिन। तो बॉडकिन क्या होती है, वो थ्रेडर से डिफरेंट होती है, उससे हम इलास्टिक डाल सकते हैं। और आयरन की मदद से हम अपने गारमेंट को आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे टूल में से, स्विंग इक्विपमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गारमेंट होता है वो बिना आयरन के अच्छा लगता ही नहीं है। अगर हम आयरन नहीं करेंगे, अपने गारमेंट को फिनिश नहीं करेंगे, तो वो गारमेंट इनकम्प्लीट रहता है। तो इसलिए हमारी आयरन जो होती है वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितने कि हमारे अदर इक्विपमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, अदर टूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतनी ही हमारी प्रेस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों ही टूल और इक्विपमेंट समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनका वर्क क्या होता है। इसके अलावा मैंने आयरन की एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था कि हमारे टेम्परेचर को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फैब्रिक। मतलब अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए और किस तरीके से सेट करना चाहिए। तो आप जाकर उस लिंक को भी देख सकते हैं, मैं वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।